नमस्कार। एक बार फिर से वो जादुई तारीख आ गई है 30/6/25, जिसका योग है 3, 6 और 9। ये एक टेक्निक है जिसकी चर्चा मैंने एक वीडियो में की है। इसका 369 टेक्निक को करने से हमारी विश हमारी इच्छा पूरी होती है। इसको करने का एक एक टाइम है जिसकी चर्चा मैं आगे करती हूँ अभी। तो हम ये 30 तारीख, तो अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं। आप लोग इसको सब लोग सुने और इसका पालन करें। कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं होता, ये बेकार है, और कुछ लोग इसको मानेंगे। तो देखिए, ना मानने का भी कोई ठोस लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। ऊर्जा की ताकत ही हमें सब कुछ देती है। इसी से पूरा जगत चल रहा है। हम जो करते हैं वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। अगर हम उस ऊर्जा से अलाइन हो जाते हैं तो हमारी विश पूरी हो जाती है। बस इतना आप समझिए। तो इस पर पूरा विश्वास कीजिए और इसको आप करके एक बार ज़रूर देखिए, आजमाइए। इसमें सिर्फ बस आपको ध्यान ये देना है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, ईश्वर में आस्था तो होगी ही, सबको होनी चाहिए, होगी। तो पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक का पालन कीजिए। 30 दिन तक कम से कम पालन कीजिए। 30 दिन के बाद एक कोई ऐसा रास्ता आपको मिलेगा जहाँ से आपकी विश के पूरी होने का मार्ग खुलेगा। कोई सहायक मिलेगा, या कोई बताने वाला मिलेगा, या कोई पुस्तक ऐसी मिल जाएगी। आपकी तरह तरह की विश हो सकती हैं। उसी हिसाब से, उसी तरह से तरह तरह की राहें भी हो सकती हैं। तो आपकी विश के अनुसार ही आपको उपाय या रास्ता मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बस हमें इसमें पूरा विश्वास रखना है, यूनिवर्स पर विश्वास रखना है। इतना तो हम सब जानते हैं कि सब कुछ हमारे बस में नहीं है। कोई तो है जो नियंता है, जो हम सबको बनाता है, हम सबको देखता है, हम सबको पालता है। सब कुछ तो हम नहीं करते। तो वो उसी ऊर्जा को हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है। इसी आकर्षित करने की एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं 369। तो पहला, इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें भी ले सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही है। बस इसमें इसका थोड़ा सा इसका तरीका अलग है कि हमको संख्या में करना है और एक टाइम से करना है, बस। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जब चाहे तब आप बैठ सकते हैं। काम सबका एक ही है। लेकिन अगर हम 3 बार करते हैं दिन में, तो इसमें होता क्या है, इसको करने से लाभ ये होता है कि सुबह मैंने लिखा, दिमाग में वही चल रहा है कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैंने अपना ये चीज़ पा लिया है, ये दिमाग में हमारे चल रहा है। फिर दोपहर में लिखा, फिर शाम तक चला, फिर रात को सोने से पहले लिखा, तो वो अवचेतन मन में चला गया, और वो अवचेतन मन हमारा उसको रिपीट कर रहा है, और फिर वो जा रहा है यूनिवर्स को। तो इस तरह से हमारी विश पूरी होती है। इस तरह से हमारी विश, हमारा अवचेतन मन डिवाइन पावर है, जो हमारे चेतन मन के द्वारा किए गए कार्य को पूरा करता ही है। तो 3 बार लिखने का यही मकसद है इसमें। तो प्रातः हम उठें, उठने के बाद थोड़ी गहरी सांस लें। आप जल वल पी लीजिए, जो कुछ भी करना हो वो करके इत्मीनान से आप बैठिए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। इससे ये होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आप भगवान का ग्रेटिट्यूड करिए, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करिए, धन्यवाद दीजिए, और फिर अपनी विश को 3 बार लिखिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए वर्तमान समय में, जैसे सपोज़ आप एक घर चाहते हैं, आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद भगवान, थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक बहुत सुंदर, मेरी इच्छा के अनुसार, जैसा मैंने चाहा था वैसा आपने घर मुझे दे दिया है। आपको लिखना है दे दिया है, वर्तमान समय में लिखना है, क्योंकि यूनिवर्स
काल को नहीं पहचानता। वो अगर आप लिखेंगे कि हाँ, मुझे मिले तो फिर मिलता ही रहेगा, या मैं पा रहा हूँ तो फिर पा रहा हूँ होता ही रहेगा। तो इसलिए हमको ये लिखना है कि मुझे बहुत अच्छा, मेरे मन चाहा घर मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से हमें लिखना है। यूनिवर्स की लैंग्वेज यही है कि हमें हर चीज़ को वर्तमान में कहना है, प्रेजेंट टेंस में कहना है। तो हमने 3 बार इसको लिखा, फिर धन्यवाद देकर भगवान को और खुश होकर धन्यवाद प्रकट कर फिर मैंने रख दिया उस डायरी को, पेन को एक जगह रख दिया। एक बात और, आप लाल पेन से लिखेंगे इसको, सादे कागज़ पर, सादे डायरी पर। डायरी हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको इसमें 30 दिन तक लगातार इसमें लिखना है। तो एक डायरी रहे तो वो अच्छा रहेगा, पेन उसी में रखिए। और उठ के आपने 3 बार लिखा, 3 बार लिख के रख दिया। फिर उसके बाद आप 12 बजे से या 1 बजे से 3 बजे के अंदर आप लिखिए। उस समय आप लिखेंगे 6 बार। फिर उसी एक गोल को, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जब एक पूरा हो जाएगा तभी हम दूसरा लक्ष्य अपना लेंगे। आप अपने उसी एक गोल को 6 बार लिखिए। 6 बार आप लिखिए कि मुझे मेरा घर मेरे इच्छा अनुसार जैसा मैंने चाहा था मुझे मिल गया है, थैंक यू गॉड। इस तरह से आप करके 6 बार आप लिखेंगे। 6 बार आपने लिखा, भगवान को धन्यवाद दिया, खुशी मन से लिखिए, पूरे विश्वास के साथ लिखिए और उसी घर को जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने देखा है, उसको अपने अंदर, अपने कल्पना चित्र में भी उसको देखिए। लिखने के बाद, लिखने से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि वो हमारे दिमाग में छप जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो डिवाइन पावर से जुड़ जाती है। तो हम 6 बार लिखे इसको। उसके बाद फिर हम पेन और डायरी एक जगह मेज़ पे रखा, आपने जहाँ भी आपको रखना हो आपने रखा। फिर वही चीज़ दिमाग में फिर आपके वो रिपीट होती रहेगी कि मुझे मेरा घर मिल गया है, मुझे मेरा मनचाहा घर मिल गया है। फिर शाम हुई, रात हुई, आप सोने जा रहे हैं। सोने से पहले आपको 9 बार लिखना है। सोने से पहले क्यों लिखना है? क्योंकि हम दिन भर के काम के बाद जब हम सोने जाते हैं, जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम बड़े रिलैक्स मूड में होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बस अब तो सब हो गया है, अब हमें केवल आराम करना है। तो उस समय हमारे दिमाग में थीटा वेव बनती है। थीटा वेव वो होता है जो बहुत शांत, खुश और ग्रहणशील होता है। उस समय जो भी हम सोचते हैं वो हमारे अंदर छप जाता है, लिख जाता है। इस तरह से लिख जाता है कि जैसे हमने अपने अवचेतन मन में जो चीज़ डाली वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, रात भर वो चीज़ रिपीट होती रहेगी और फिर उसके बाद वो यूनिवर्स तक जाती है और इस तरह से हमारी विश पूरी होती है। ध्यान देने की बात और एक है कि आपको 30 दिन तक लिखना है, अपनी एक ही विश को लिखना है, 3 टाइम लिखना है, लाल पेन से लिखना है और पूरे विश्वास के साथ लिखना है, विजुअलाइज करके लिखना है। आप इन बातों का ध्यान देंगे तो आपकी इच्छा 30 दिन के बाद आप देखिएगा कि ज़रूर उसका एक रास्ता खुलेगा और आपकी इच्छा पूर्ण होने का मार्ग आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम 3 बार लिखें हमारे, और ईश्वर को धन्यवाद देना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि धन्यवाद देने से हर इंसान, हर आत्मा, हर सोल खुश होती है और फिर वो सोचती है कि चलो ये हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें धन्यवाद, हमारी कृपा पाना चाहता है, इसलिए चलो इसको और देते हैं। तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से आपकी इच्छा वो पूरी होगी। तो ये है 369 टेक्निक। इसको आप सब लोग कीजिए। 30 तारीख का इसका ये एक पोर्टल और खुल रहा है, समझ लीजिए 369 का। उसके बाद अब कई वर्षों बाद ये मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिए, 30 दिन तक लिखिए। उसके बाद एक बात और, मान लीजिए आपने आपने 30 दिन तक लिखा, किसी वजह से कभी कभी होता है ऐसा कि देर हो जाती है, लेकिन सुना ज़रूर जाता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ, जब
प्रमाणित चीज़ बताती हूँ, अनुभव की हुई चीज़ पर बात करती हूँ, ऐसे नहीं बात करती। हो सकता है थोड़ा समय लगे, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि विधान तो ईश्वर का है। वो उसके विधान में जब होगा तब हमें वो चीज़ हमारे पास अपने आप आ जाएगी। कभी कभी होता है ऐसा, थोड़ी देर लगती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं। आप अपनी इच्छा को लिखते रहिए, और हो सके विज़न बोर्ड अगर आप बनाते हैं तो ये भी अच्छा काम करता है। विज़न बोर्ड से ये होता है कि हम आते जाते हमेशा जब भी उसको देख सकते हैं, और जब देखते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में आता है, और इससे जब हमारे दिमाग में आता है तो हम फिर से वही चीज़ याद करने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें मिल गई है, ये चीज़ हमें मिल गई, हम फिर खुश होते हैं। लेकिन इसमें विज़न बोर्ड में ये देखना है कि ये आप वहाँ पर लगाइए जहाँ केवल आप देख सकें, और नहीं है ऐसी कोई जगह तो आप इसको अपने किताब में, पर्स में, कहीं भी आप इसको संभाल कर रखिए, रोज़ देखिए। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।